हातिम, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारी कहानी यही खत्म होगी। तुमने कई लोगों को अगवा करके उन पर जुल्म किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा तो अब तुम्हें मिलेगी हातिम। छोड़ दो सभी को। ये खतरनाक भेड़िए हिमालय के जंगलों के हैं, जिन्हें मैंने 5 दिनों से भूखा रखा है। इनके एक वार से तुम खत्म हो जाओगे। हातिम के बच्चे, तुम्हारे चक्कर में मैं किस मुसीबत में फंस गया। ये भेड़िए तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। बुद्धिराम, तुम मत घबराओ, मैं सब संभाल लूंगा। चंद भेड़िए मुझे नहीं रोक सकते। मैं आग्राबाद का योद्धा हूँ। ओ, ये लड़का तो बहुत ही ताकतवर है। ओ, मुझे माफ कर दो हातिम, मैंने तुम्हें पकड़ के बहुत बड़ी गलती की है। ये है मेरा दोस्त हातिम, सबसे शक्तिशाली। हातिम, तुम खुद तो ऊपर चले गए, मुझे यहाँ डर लग रहा है। सिपाहियों, इसे और इसके साथियों को पकड़ लो। धन्यवाद हातिम, तुमने इस दरिंदे को पकड़ लिया। बहुत लोगों को तुमने तकलीफ दी है, अब सारी जिंदगी काल कोठड़ी में काटना। हातिम, तुम्हें महाराज सूर्य प्रताप ने तुरंत राजमहल बुलाया है। राजमहल? महाराज, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? हातिम, तुमने आज तक हमारे आग्राबाद की हमेशा सुरक्षा की है। तुम्हारे होते हुए हमें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन आज मुसीबत मेरे परिवार पे आई है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हातिम सब मुसीबत सुलझा देगा। ये मुसीबत इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। क्या बात है महाराज, मुझे बताइए। अरे महाराज, राजकुमारी लीला की कितनी सुंदर मूर्ति है। लगता है आपने काफी खर्चा किया है। बेवकूफ, ये लीला दीदी की मूर्ति नहीं, लीला खुद है। क्या? राजकुमारी लीला? महाराज, ये कैसे हुआ? ये जादूगर विनाशक का विनाश है। कल रात वो जादूगर विनाशक महल में आ गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अपने मेहमानों का इस तरह स्वागत करोगे ससुर जी? ससुर जी? मैं हूँ विनाशक। मैं आपकी बेटी लीला से शादी करने आया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, महल में आकर तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। अपनी बेटी को समझाइए, वरना आपकी बेटी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। सिपाही, इसे पकड़ लो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। महाराज, आपकी बेटी बहुत घमंडी है। आपने उसकी अच्छी परवरिश नहीं की। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम किसी से भी शादी नहीं कर सकती। ये तुमने क्या किया? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी पहले जैसी हो जाए तो फैसला कर लीजिए। आपको 3 दिन का मौका है, वरना वो हमेशा के लिए पत्थर की हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि राज्य में ये बात किसी को पता चले, वरना लोग घबरा जाएंगे। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम विनाशक के जादू का तोड़ जरूर निकाल लाएंगे। तुम्हें पता है विनाशक रहता कहाँ है?
नहीं। इतना ताकतवर जादूगर तुम उसे हराओगे कैसे? सारे सवाल क्या अभी पूछोगी? हमें क्या सपने में पता चलेगा कि कोई जादूगर टपकेगा और राजकुमारी पत्थर की बन जाएगी? विनाशक बहुत खतरनाक जादूगर है। वो अकेला नहीं पहाड़ी में रहता। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कई राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। अरे वाह, राजकुमारी को तो सब कुछ मालूम है। आखिर मैं भी जादू सीख रही हूँ। मुझे भी दूसरे जादूगरों की मालूमात रखनी पड़ती है। महाराज, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। तुम लोग वहाँ अकेले नहीं जाओगे पिताजी, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। लेकिन माया, ये सफर तो बहुत खतरनाक है, तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। पिताजी, लीला दीदी को मैं इस तरह नहीं देख सकती। महाराज, आप चिंता मत करें। राजकुमारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अब ये मुसीबत को ले जाने का क्या मतलब है? वहाँ ये हमारे लिए और मुश्किल खड़ी कर देगी। तुमसे ज्यादा काम की तो मैं ही हूँ। हाँ? राजकुमारी माया, ये तुमने क्या किया? ये बुलबुले से हम क्या करेंगे? ये जादुई बुलबुला है। विनाशक तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए ये बुलबुला हमारी मदद करेगा। पिताजी, हमें आज्ञा दीजिए। अरे वो देखो हातिम, कितना सुंदर है। बुद्धिराम, ये तुमने क्या किया? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, राजकुमारी माया ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। आसमान से गिरे और जंगल में लटके। तुमने हवा खराब कर दी थी, इसलिए जादुई बुलबुला फट गया। लगता है मेरा जादू यहाँ काम नहीं कर रहा। वो बुलबुला बुद्धिराम की वजह से नहीं फटा। इंटरेस्टिंग। तो राजकुमारी को मुझ पर शक हो गया है। वैसे उस बेवकूफ राजा ने इन 3 मच्छरों को भेजा है मुझसे लड़ने के लिए। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये बेकार है। राजकुमारी के खटारे जादू ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। चलते चलते मेरे पैर दुख रहे हैं। कंप्लेन बॉक्स, तुम अकेले नहीं चल रहे, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अजीब बात है, मेरा जादू अभी भी काम नहीं कर रहा। जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही है। मुझे लगा था राजा एक ताकतवर योद्धा को भेजेगा, लेकिन ये तीनों तो बच्चे हैं। आज सवेरे सवेरे इन तीनों का नाश्ता बनाकर खाऊंगा। रुक जाओ वहीं पर। कौन हो तुम और इस तरह हमारा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? मेरा नाम गेंडा स्वामी है। मैं इन जंगलों में रहता हूँ। जंगलों का जानवर का कर मेरा पेट खराब हो गया है, इसलिए आज तुम इंसानों का नाश्ता बनाकर खाऊंगा। हातिम, ये कितना खतरनाक दिख रहा है। अयो, तुम में से किसका वजन 7 से ज्यादा है? आंखें है ये बटन, दिखता नहीं है। सबसे मोटा ये बुद्धिराम है। इसे खाओगे तो महीनों भूख नहीं लगेगी। चुप हो जाओ और इस मोटे को मेरे हवाले कर दो। जाओ बुद्धिराम, वो तुम्हें बुला रहा है। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं इसे संभालता हूँ। अयो चूहा, तुम्हें भाग जाना चाहिए था जब तुम्हारा पास मौका था। क्या हातिम इस गेंडा स्वामी से लड़ पाएगा? वो कितना बड़ा और खतरनाक है। वो मेरा दोस्त हातिम है। तुम नहीं जानती राजकुमारी, वो बहुत ताकतवर है। अयो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी लड़की, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा।
मैं इधर हूँ बदबूदार गेंडे। अयो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। आइए, ये बंदर कहाँ गया? ये छोकरा मेरे को चिढ़ा रहा है। मैं ऐसे मच्छर की तरह मसल दूंगा। ये चूहा किधर है? आइयो, ये हातिम ने कर दिखाया। हातिम, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो, इसीलिए पिताजी ने तुम्हें चुना है। अब हमें पैदल ही चलना होगा। राजकुमारी का बुलबुला अब नहीं आएगा। गेंडा स्वामी सिर्फ नाम का ही गेंडा है, एक चिल्लर बच्चे से हार गया। कोई बात नहीं, ज़ाबूज़ा इन तीनों का हिसाब बराबर कर देगा। हातिम, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे वो देखो, वहाँ पर एक गांव है। अच्छा है, वहाँ खाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर मिल जाएगा। अरे वो देखो, वहाँ पर कितना सारा भोजन रखा है। हमारे स्वागत के लिए तो नहीं। ये जगह कितनी अजीब है। देखो, कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता इस वीराने में कोई रहता है। नहीं, यहाँ पर लोग रहते हैं। देख नहीं रहे तुम, कितना सारा भोजन रखा है। यहाँ पर जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तुम लोग पता लगाओ। मैं तो चला अपनी पेट पूजा करने। कोई है? कोई घर में है? कोई है? कोई है? यहाँ कोई है? मुझे लगा कोई हमें छुपकर देख रहा है। ये तो खतरनाक लग रहा है। दरवाजा खोलिए, मुझे मालूम है आप लोग अंदर हैं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इस बार इतना ही भोजन जमा हो पाया। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा नाम हातिम है और ये राजकुमारी माया है। हम लोग जादूगर विनाशक की तलाश में यहाँ आए हैं। फिर सचमुच तुम ज़ाबूज़ा नहीं हो? ये ज़ाबूज़ा कौन है और आप लोग उससे इतना क्यों डरते हो? मेरा नाम जम्बूरा है। मैं इस कबीले का सरदार हूँ। ज़ाबूज़ा एक खतरनाक राक्षस है, एक बुरा सपना जिसने हमारे कबीले का जीना हराम कर रखा है। वो हमें उसकी कठपुतली बनाकर रखता है। क्या इतना खतरनाक राक्षस? आप लोग उससे लड़ते क्यों नहीं? वो बहुत खतरनाक राक्षस है। वो किसी भी रूप में बदल जाता है। हम उसका सामना नहीं कर सकते। हम उसे रोज भरपूर भोजन देते हैं। अगर उसके भोजन में जरा सी भी कमी हुई तो वो हमें खा जाएगा। इस कबीले के बच्चे, बूढ़े, हर कोई भूखा रहता है उस ज़ाबूज़ा की वजह से। तो हमें इस राक्षस को पकड़ना चाहिए। तुम उसे कैसे पकड़ोगे? वो बहुत बड़ा है। लेकिन हातिम उसे रोक सकता है। तुम मेरी बात नहीं समझे। वो तुम्हें कीड़े की तरह मसल देगा। उसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं। आप लोगों ने हमारे स्वागत के लिए कितना सारा भोजन रखा था। मैं पेट भर खाकर आया हूँ। क्या तुमने पूरा भोजन खा लिया? तुमने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब ज़ाबूज़ा आएगा तो हम क्या करेंगे? ज़ाबूज़ा? हातिम, ये चक्कर क्या है? हाँ। ज़ाबूज़ा आ रहा है। आप लोग सब जाकर छुप जाइए।
क्यों जमूरा, आज खाने में क्या है? जाबूजा जी। अरे ये क्या, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने आज मेरे लिए भोजन नहीं रखा? जाबूजा जी, हमने भोजन रखा था, लेकिन इस बच्चे ने खा लिया। हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपके लिए और भोजन का प्रबंध करते हैं। बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे लिए रखा हुआ भोजन खा लिया, इसकी सजा मिलेगी। आज मैं तुम्हें खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था, अगली बार नहीं खाऊंगा। हातिम, मुझे बचाओ। क्या तुम इसे सचमुच खाओगे? हाँ, इसे भी और तुम्हें भी। अरे ये क्या, जाबूजा ने अपना रूप बदल लिया। ये हातिम ने जाबूजा को हरा दिया। हाँ, जाबूजा ने फिर से अपना रूप बदल लिया। हाँ, तुम यहाँ से कितने छोटे दिख रहे हो हातिम, मैं तुम्हें मच्छर की तरह मार दूंगा। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मैं तुम्हें हरा दूंगा। मुझसे पंगा। तो ये ले।
अच्छा, तो ये तुम्हारा असली रूप है। मुझे माफ कर दो हातिम। तुम्हें माफी मुझसे नहीं, इन सबसे मांगनी पड़ेगी जिन्हें तुमने इतनी तकलीफ दी है। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। हातिम, बुद्धिराम और राजकुमारी माया, तुम तीनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें इस मुसीबत से बचा लिया। ये शर्मनाक है, कैसे बेवकूफ मैंने पाल रखे हैं, एक बच्चे को नहीं रोक सके। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खास सरप्राइज रखा है हातिम। राजकुमारी माया, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें कब मारा? तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते हो, लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नहीं, ये कोई और है जो हमें मार रहा है। हिम्मत है तो सामने आओ, ऐसे छुपकर क्यों वार कर रहे हो? बेवकूफ लड़की, मैं छुपकर हमला नहीं करता, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे बाप रे, हातिम इससे कैसे लड़ेगा जो दिखाई न दे? क्यों बच्चों, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम तीनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अच्छा, तो दुश्मन अदृश्य है, इससे लड़ना मुश्किल होगा। चलो लड़ाई शुरू करो। डरपोक बिल्ली, कहाँ हूँ मैं? तुम्हारे आगे या पीछे, दाएं या बाएं? मुझे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना हम सब गए काम से। मैं कैसे इससे लड़ूं? वो मुझे कभी भी मार सकता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। आज तुम तीनों का अंत मेरे हाथों होगा। हातिम इस राक्षस से लड़ सकता है, लेकिन इसे हराने के लिए वो राक्षस उसे दिखाई तो दे। दुश्मन बहुत खतरनाक है, इसे हराना नामुमकिन है। मैं कुछ भी कर लूं, वो मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे ध्यान लगाना होगा। मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता हूँ। हातिम, तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो? वो आंखें बंद करने के बाद भी थोड़ी तुम्हें दिखाई देगा। चुप रहो राजकुमारी, हातिम ध्यान लगाकर सुन रहा है उस राक्षस के कदमों की आवाज। बहुत अच्छे हातिम। काम कर गया। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन सुन सकता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे सुनकर मुझ पर हमला कर रहे हो। देखता हूँ अब मुझे कैसे सुन पाओगे। अगर हातिम न आता, इतनी मार न खाता, मगर हातिम आया, खूब मार खाया, आम धाम धुस, हातिम हो गया फुस। हाँ, ये पांडा बात कर सकता है। ये जरूर इस राक्षस के साथ मिला हुआ है। हातिम ध्यान न लगा पाए, इसलिए ये पांडा शोर मचा रहा है।
अब मैं क्या करूं? ये पांडा इतना शोर मचा रहा है, मैं अब ध्यान से सुन भी नहीं सकता। मुझे इस पांडा का कुछ न कुछ बंदोबस्त करना होगा। हातिम ये लड़ाई जीत सकता है। सिर्फ जीतने के लिए उसे ये अदृश्य राक्षस दिखाई देना चाहिए। राजकुमारी माया, क्या तुम्हारा जादू काम कर रहा है? मैं कोशिश करती हूँ। खुदा पहाड़, निकला चूहा, ये पिचकारी के अलावा तुम और कुछ नहीं जादू से ला सकती थी। जो मिला है उसी में काम करना सीखो। तुम आज निशाना लगाओगे तो अच्छा होगा। वो राक्षस हातिम को कितना मार रहा है। मेरे पास भी एक ही मौका है। अगर ये मौका हाथ से गया तो हम गए काम से। जो भी है जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। अपने अदृश्य होने का बहुत फायदा उठाया इसने। अब हातिम की बारी। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? अब मजा आएगा। हातिम को ये राक्षस दिखाई दे रहा है। मैंने इसकी काफी धुलाई की है, मानना नहीं। अगर ये मुझे देख सकता है फिर भी मैं इसे हरा सकता हूँ। बच्चे तुम गए काम से। बहुत पिटाई की इसने, अब मेरी बारी है। ये राजकुमारी का जादू समय पर काम आया। वैसे तुमने भी बराबर निशाना लगाया। और हातिम ने इस राक्षस का काम तमाम कर दिया। क्या हुआ हातिम? इस पांडा ने भी उस राक्षस की बहुत मदद की है। पता नहीं अब ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे। मैंने उस राक्षस की मदद नहीं करनी चाहिए थी। देखो हातिम, ये खुद उसकी कैद में था। मेरा नाम भोपू है। भोपू, उस राक्षस ने मुझे अपनी कैद में गुलाम बना कर रखा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो वो मुझे मार देता। लेकिन अब तुम आजाद हो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। इनके साथ रहने में ही मेरी भलाई है, वरना इस बेकार जंगल में मुझे कोई भी मार देगा। मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। इस जंगल के रास्ते मुझे अच्छी तरह मालूम है। अब ये एक और मुसीबत को ले जाने की क्या जरूरत है? क्या सोच रहे हो बुद्धिराम? कुछ नहीं। क्यों दोस्तों, अब चले। ये कोई आम बच्चा नहीं है। देखते हैं हातिम, तुम मरे हुए को कैसे मारोगे। ये कितनी डरावनी जगह है। पता नहीं आगे कौन कौन से भूत मिलने वाले हैं।
अब ये कौन नया टपका? विनाशक तक पहुंचने के लिए ऐसे कई राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। बुद्धिराम, कहीं ये सचमुच का भूत तो नहीं? भूत जैसे कोई चीज नहीं होती। तुम जादू कर सकती हो, भोपू बात कर सकता है, तो क्या भूत नहीं हो सकते? तुम दोनों खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। भूत जैसे कोई चीज नहीं होती। मेरा नाम जगीरा है। काफी शक्तिशाली हो हातिम, जो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन यहाँ से आगे कैसे बढ़ पाओगे जब तुम सबकी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है? तुम्हें हातिम का नाम मालूम है तो मेरा भी नाम मालूम होगा। तुम कौन हो चूहे? बेचारा बुद्धिराम। क्यों हातिम, वहीं पर खड़े रहोगे? मुझसे लड़ोगे नहीं? मैं तुमसे एक शर्त पर लड़ूंगा। पहले मुझे बताओ, विनाशक कहाँ है? इस गधे को क्या लगा वो इतनी आसानी से मेरा पता बता देगा? विनाशक वो पीछे वाली पहाड़ी पे रहता है। बेवकूफ कहीं का। उसने कितने आराम से बता दिया। देखते हैं इसकी क्या शक्तियाँ हैं। बहुत ताकतवर समझता था, ये तो एक वार में ही गिर गया। ये तो बहुत फुसका है। मैं इसे क्या समझ रही थी? भूत महाराज, सोने का टाइम खत्म हो गया, अपनी नींद से जागिए। ये क्या? मैंने तो उसे मारा था, उसकी ताकत वापस आ गई है। हातिम, तुम मुझे कितना भी मार लो, मुझ पर कोई असर नहीं होता। अच्छा, तो ये उसकी शक्ति है, उस पर किसी भी हमले का असर नहीं होता। या! जबरदस्त हातिम। लगता है इस बार हमले का असर हुआ है। काफी कोशिश करने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम जितनी भी बार मुझ पर हमला करोगे, चोट तुम्हें ही लगेगी। मैं क्या करूं? क्या मेरा हमला कमजोर था या ये बहुत शक्तिशाली है? मैं उसे मारता हूँ, उसके बाद भी वो ऐसे उठ खड़ा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। हातिम बच्चों! मेरा हर हमला नाकाम रहा। क्या ये सचमुच का भूत तो नहीं? तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते हातिम। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम्हारा अंत आ गया है। मैं हार नहीं मानूंगा। इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। मुझे कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा। राजकुमारी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हातिम के कितने हमले नाकाम रहे। कहीं ये जगीरा सचमुच का भूत तो नहीं? पता नहीं क्या गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। भूत होता तो इस तरह हातिम से नहीं लड़ता। बहुत अच्छे हातिम। तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा हातिम, अपनी हार मान लो। तुम हार चुके हो हातिम। हातिम जब भी उसे मारने की कोशिश करता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। कहीं उसे मार लगने से पहले वो गिर तो नहीं जाता? चाहे कुछ भी हो, मैं लड़ता रहूंगा। हातिम रुको। क्या? यानी तुम अब तक गिरने का नाटक कर रहे थे? क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हातिम के हमले का असर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जगीरा पहले से ही उसे चकमा दे देता। अब तक वो सिर्फ मार लगने का नाटक कर रहा था। नौटंकीबाज! तो तुम्हें मेरा राज पता चल गया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जब भी मुझ पर हमला करोगे, चोट तुम्हें ही लगेगी। तुम कुछ नहीं कर सकते हातिम। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसका वो अनुमान न लगा पाए। लेकिन कैसे? मैं क्या करूं? मैं जब भी उस पर हमला करता हूं, उसे वो आसानी से चकमा देता है।
इसे हराने का यही तरीका है। मुश्किल होगी लेकिन काम कर जाएगा। ये बेवकूफ कैसी हरकतें कर रहा है? क्या हुआ? लड़ते लड़ते कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? इसका दिमाग तो ठीक है। ये हातिम को क्या हुआ है? हातिम ऐसे बंदरों की तरह क्यों नाच रहा है? तो क्या तुम तैयार हो जगीरा? तुम जैसे मच्छरों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे ये क्या? अनजाने में ही सही हातिम की वजह से जगीरा घायल हो गया। सॉरी जगीरा, मेरा पैर फिसल गया था। गलती से ही, लेकिन इस लड़के की लात मुझे बहुत जोर से लगी है। ये लड़के को मेरा राज मालूम है। समझ आया, ये सब नाटक है। ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये कोई गलती नहीं थी। हातिम जानबूझकर गिरा था। हातिम, क्या इस बार तो तुम तैयार हो? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। जैसे जगीरा मार खाने का नाटक कर रहा था, वैसे ही हातिम गिरने का नाटक कर रहा है। बहुत अच्छे हातिम। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस हो गया तुम्हारा ये नाटक। तो अब तुम सचमुच लड़ने वाले हो? मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए। बुद्धिराम, तुम इस तरह बार बार मुझे मत डराया करो। मैं तो बहुत डर गया था। हातिम, तुम बहुत होशियारी से लड़ी। मुझे पता नहीं था हातिम इतना अच्छा ड्रामेबाज भी है। क्या बेवकूफ बनाया जगीरा को। हातिम की ये फाइटिंग स्टाइल तो बेस्ट है। जीत हम सब की है। अगर बुद्धिराम को जगीरा का राज पता न चलता तो वो यूं ना हारता। उस जगीरा ने मुझे भी बेवकूफ बनाया। इतनी लंबी लंबी छोड़ता था। देखते हैं मेरा दोस्त असगर क्या करता है। उफ, कितनी गर्मी है। इस जंगल में इतना बड़ा रेगिस्तान भी है। चलते चलते मैं तो थक गया हूँ। बुद्धिराम, मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। हाँ बुद्धिराम, भूपू बेचारा थक गया है। तुम्हें किसने कहा था साथ में चलने के लिए? वहाँ पर कोई है।
ये कैसे मच्छरों की तरह एक के बाद एक टपक रहे हैं? हातिम के भरोसे इतना मत उड़ो बुद्धिराम। अभी तक हातिम इतने राक्षसों से लड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम ही उससे लड़ने वाले हो। अगर मैं कोशिश करूँ तो इसे पक्का हरा सकता हूँ। सोच लो बुद्धिराम, कहीं तुम्हें सचमुच न लड़ना पड़े। मैं असगर हूँ और तुम सब मेरे माया जाल में फंस चुके हो। राजकुमारी माया, क्या ये तुम्हें जानता है? बेवकूफ, वो जादू के बारे में बोल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ये जादू का रसगत बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे हातिम की मदद करनी होगी। हातिम, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम में से कोई बचकर नहीं जाएगा मेरे जाल से। तुम कोशिश कर लो, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तलवार की धार आज पता चलेगी। ये असगर बहुत खतरनाक है। मेरे एक हमले से ये खत्म हो जाएगा। या हातिम उससे निहत्था कैसे लड़ेगा? हातिम के पास भी हथियार है। ओह, तो इस लड़की को भी जादू करने आता है। या इसने मेरी फेवरेट तलवार तोड़ दी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो तुम अभी भी हथियार का इस्तेमाल करोगे? सोच लो हातिम, वरना बाद में पछताओगे। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। इसे किसने हीरो बनने कहा है? राजकुमारी ने सही कहा। हातिम ने हथियार नहीं फेंकना चाहिए था। अब हातिम आराम से जीत जाएगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये असगर बहुत ताकतवर है। इतने सारे असगर, ये तो हम सबको मार देंगे। तुम एक असगर को हरा सकते हो हातिम, लेकिन इतने सारे असगरों को कैसे हरा पाओगे? मुझे पता नहीं इनमें से कौन असली है, लेकिन वो सब मुझ पर हमला कर रहे हैं। इस तरह तो हातिम लड़ते लड़ते थक जाएगा। सही कहा राजकुमारी। हातिम कब तक ऐसे लड़ता रहेगा? ये असगर तो छुपा रुस्तम निकला। इसे हराना तो बहुत मुश्किल है। ये कैसे अपने डुप्लीकेट से काम करा सकता है? मुझे इनमें से असली असगर को ढूंढना होगा, तभी ये रुक पाएंगे, वरना हम सब गए काम से। आखिर ढूंढ लिया। क्यों बुद्धिराम, पहले तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, अब क्या साफ सूंघ गया? राजकुमारी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
यस, ये हम जीत गए, हम जीत गए। पिताजी मैं ठीक हो गई, विनाशक का जादू टूट गया। हातिम जीत गया।